हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो अभी मेरी एनर्जी इतनी डाउन क्यों है, ये सोच रहे हो आप? बिकॉज जब से मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं और कई चीज़ें ऐसी जानने को मिलती हैं जो मैं खुद सरप्राइज होता हूँ ये चीज़ सुन के कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल। लिटरली मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया एंड लिटरली यू विल नॉट बिलीव, वो स्टूडेंट बहुत डिप्रेस टाइप, फ्रस्ट्रेशन, घर वालों की तरफ से ही फैमिली प्रेशर। पता है क्यों? क्योंकि इतना टाइम हो गया एग्जीक्यूटिव का एक मॉड्यूल तक नहीं निकला है और फीस यू विल नॉट बिलीव 50,000 से ज़्यादा फीस पे कर चुके हैं। और दिक्कत इस बात की नहीं 50,000 फीस पे कर दी है, आप कंडीशन सुनोगे, सिचुएशन सुनोगे, उसके बाद भी नहीं निकल पा रहा है एक भी मॉड्यूल। क्या फैमिली का प्रेशर होगा और एक लड़की के ऊपर क्या प्रेशर होगा, जो कि वो सिर्फ शी इज़ द एल्डेस्ट वन और वो फीस पे करना सब कुछ अपना, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकलना। और एग्जाम ठीक है, हम कोई गलती करता है एग्जाम इसलिए नहीं निकलता, लेकिन वो गलती जब पता ही नहीं चलती है ना, जब आप लोग, जब को स्टूडेंट लेता है टीचर से क्लासेस एंड जब वो टीचर से बात करने की कोशिश करता है कि मेरी कहाँ गलती हुई है, कहाँ मुझे मिस्टेक कही है मैंने, तो वो चीज़ पता नहीं चलती। ऐसा इंसिडेंट हुआ एक स्टूडेंट के साथ। शी कॉल्ड मी, मैं नाम नहीं बता रहा, नहीं अकेडमी का नहीं स्टूडेंट का। तो कहती है भाई मैंने क्लासेस ली, क्लासेस लेने के आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन करता है ना क्लासेस का, लेक्चर्स एक्सटेंड करते हैं आगे, तो दे चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज फॉर द एक्सटेंशन ओनली। एक्सटेंशन किया, लेक्चर देखे, नॉट एबल टू क्लियर, नहीं किया क्लियर मॉड्यूल, एक भी नहीं हुआ। एंड काफ़ी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, परेशान थी। सोचा टीचर से बात करते हैं, देखिए कहाँ गलती हो रही है, देखिए तो रिवीजन में मिस्टेक आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मॉड्यूल नहीं पढ़ पा रहे, कहाँ मिस्टेक आ रही है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वही बात होती है, बात करी टीचर से, मैसेज किया नो रिस्पॉन्ड, कॉल किया नो रिस्पॉन्ड, एक्सटेंशन कराने के लिए तो फॉरन रिस्पॉन्ड था। तो गाइस ये समझ नहीं पाते जो चीज़ें हुए आपके साथ ये क्यों होती हैं। जब मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ ना तो लिटरली ऐसा लगता है कि यार इतनी फीस करने के बाद भी अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। 12th फेल मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, तो कितनी गाइडेंस की कितनी ज़रूरत रहती है, कितने इंपॉर्टेंस रहती है गाइडेंस की, आप लोग को पता होगा। अगर फीस पे करने के बाद भी कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिले, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं मिले, एटलीस्ट गाइडेंस तो मिल सकती है। एटलीस्ट उनके लिए जिसकी फीस पे करी है, जिसके अटैम्प्ट लग चुके हैं, वो जानना चाह रहे कि हमारी गलती हुई कहाँ है। 1 साल 2 साल जब पूरी पूरी रात, पूरी पूरी दिन आप पढ़ते हैं ना, जब सारी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स, अपने रिलेशन, सब आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, रिलेटिव्स वगैरह सबको, उसके बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आता है तो तकलीफ होती है। ये सारे स्टूडेंट वो फील कर सकते हैं जिनके अटैम्प्ट लग रहे हैं, क्लासेस लेने के बाद भी, सारी चीज़ सेक्रीफाइस करने के बाद भी। कई लोग तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी नहीं चलाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम पर हो कोई? कई लोग तो इंस्टाग्राम वगैरह से बंद ही कर दिया है, सोशल मीडिया, सोशल वाली लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई है। और उसके बाद भी जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो मुझे खुद तकलीफ होती है कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो चीज़ ना बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहती है। एटलीस्ट रहता है एग्जीक्यूटिव निकल जाए तो हाँ अपन ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें, कुछ तो एटलीस्ट हाथ में हमारे। अब तो घर वाले पूछते हैं क्या बस ईटी क्लियर, 2 साल पहले ईटी क्लियर किया था, अब तक एग्जीक्यूटिव में है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है ना स्टूडेंट की, वही समझता है क्या टाइम लग सकते हैं, जिसके टाइम लगे होता है ना वही समझ सकता है। और अगर आप इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, देखो मैं डरा नहीं रहा, मुझे पता है, मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात करता हूँ, 100 से बात कर चुका हूँ। सब किसी का यही हाल रहता है कि यार इतने अटैम्प्ट लग चुके हैं फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो कहाँ मिस्टेक रहती है, रिवीजन टाइम पे नहीं हो पाता, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं अपना एग्जीक्यूटिव का या सेकंड में दे रहे हैं और अभी आप बहुत ईज में, यार अभी तो 4 महीने हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, तो 4 महीने कर लेंगे सिलेबस, अरे हुआ ना 20% सिलेबस हो गया, कर लेंगे भाई, 4 महीने बहुत टाइम है, अरे सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं कर लेंगे। इट इज़ नॉट इजी लाइक दैट। जैसा आप सोचते हो वैसा कुछ नहीं होता। जब आप उस पढ़ाई में जाते हो ना, जब आप डिटेल में पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चलता है कितनी सारी चीज़ें हमारे पढ़ने के लिए। सिर्फ लेक्चर देख के मैं हमेशा बोलता हूँ पास होने ही नहीं वाले, सिर्फ मैराथन देख के पास हो जाओगे, नहीं होने वाले। तो गाइस देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है पास होने के लिए। आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, 3 to 5 रिविजन देने पड़ते हैं, 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी रहती है, स्कैनर देखना रहता है। ये सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें भी कह सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराती है कि मैं पास होने वाला हूँ या पास होने वाली हूँ। ये सब चीज़ें इग्नोर करोगे तो कह सकते हैं कि आपके 10-15 मार्क्स वैसे इग्नोर हो जाएंगे। कई लोग तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, उनका 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता,
कई मैं स्टूडेंट देखता हूँ सिर्फ 50 60 70 मार्क्स से कंप्लीट करेंगे और बोलेंगे भाई मुश्किल लग रहा है यार। आप सिर्फ 60 मार्क्स से अगर कंप्लीट करोगे तो आप क्या सोच रहे हो, आप एग्जामिशन कैसे ला पाओगे? 60 में 60 आ जाएंगे आपके। अब किसी एक में भी 40 से नीचे रह गए ना तो सोच सकते हो पूरा मॉडल खराब हो जाता है। या मोटिवेशन ले लो, नेगेटिव मोटिवेशन ले लो, भाई डांट रहे हो भाई जैसा है ऐसे समझ लो, लेकिन जो चीज है फैक्ट है वही बता रहा हूं। जो वीडियो सुन के सीरियस हो जाएंगे कि हाँ यार 4 महीने हैं, 4 महीने में लग के मेहनत करनी है, एक एक चीज कवर करनी है, जो भाई बोल रहे हैं कोई छोड़ना नहीं है। वो लोग बात याद रखेंगे जब एग्जाम होगा ना, जब क्वेश्चन पेपर आएगा सामने, जाओ 3 घंटे पूरे जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट करोगे एंड बाकी स्टूडेंट देखोगे कि हाँ यार क्वेश्चन पेपर ही पढ़े जा रहे हैं। ये लिटरली होता है ऐसे एग्जाम में। यू कैन फील, अगर आप जाओगे ना एग्जाम हॉल में जाओगे, निकल के आओगे, दूसरा टाइम दोगे जब पता चलेगा। अभी तो आपको कैसा लग रहा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल देके चले जाते हैं। कई लोग ट्रायल देने की सोचते हैं, हम ट्रायल देने चले जाते हैं। क्या कर रहे हो यार? तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगा भाई, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन निकालो। सिर्फ आप ऐसा लग रहा है कि अगर आप पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप रात में जब सोने जाते हो आपके माइंड में एक थॉट आता है मैंने पूरे दिन किया क्या, कुछ आउटपुट निकला? लेक्चर तो मैंने देख लिए, क्या मुझे कुछ लर्न हुआ, क्या मुझे कंसेप्ट समझ में आए? कई लोग सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, पूरे पूरे दिन लेक्चर देख रहे हैं, सुबह उठ के लेक्चर, दोपहर में लेक्चर, रात में लेक्चर, सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि लेक्चर देख के ना पास हो जाऊंगा। और कई लोग तो इतने टेंशन ले लेते हैं मेरा बैकलॉग हो गया है। भाई बैकलॉग काय का हो गया? मॉड्यूल सामने पढ़ो उठा के, मेरे 70 लेक्चर रहेंगे, मेरे 100 लेक्चर रहेंगे, मेरे 50 लेक्चर रहेंगे। ये अपने आप को ना कंफ्यूज करते हैं कि भाई मेरे इतने लेक्चर रह गए हैं। किसी ने कहा है कि सिर्फ लेक्चर देख के पास हो जाएगा? मुझे एक सिंगल टीचर ये बता दो कि वो लोग कह रहे हैं आप मेरे लेक्चर देख लो आप पास हो जाओगे। कोई गारंटी कर ही नहीं सकता कि आप सिर्फ लेक्चर देख के पास हो गए। एक मेहनत होती है स्टूडेंट्स की। मैं आप लोगों को अपनी किताबें दिखाऊं ना, जो मेरी ये नोट्स हैं, ये किसी टीचर ने नोट्स ही बनवाए मेरे, समझ रहे हो? ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, जाके देख लेना। ये एग्जीक्यूटिव के पढ़े हुए प्रोफेशनल के हैं सारे। अभी कह रहा हूँ 8-10 कॉपी है मेरी 2 मॉड्यूल की, सिर्फ रजिस्टर इतने बड़े बड़े। तो ये किसी टीचर ने नोट्स ही बनवाए मेरे। ये खुद आपके एज ए स्टूडेंट आपको जब टेंशन होती है ना आपके रिजल्ट की, आपको टेंशन होती है आपके करियर की, आपको टेंशन होती है आपकी पढ़ाई को लेके, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। आप किसी टीचर पे डिपेंड हो ही नहीं सकते। आप आंखें बंद कर लो, हमें यू टीचर बोले सिर्फ वो ही मैं करूंगा, वो बोल रहे हैं 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट तो 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखनी है यार। कुछ भी टॉपिक, कोई भी मॉड्यूल छूटना नहीं चाहिए। इट्स अबाउट योर करियर। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप पास हो जाओगे, रैंक ले आओगे, सारे टीचर्स आपको खुद कॉल करेंगे, आओ हमारी तरफ रैंक आई है, हमारी तरफ से रैंक आई है, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आप फेमस हो जाओगे, आपको फेम मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर, क्योंकि रैंक सबकी नहीं आती, 10 15 25 रैंक आती है बस, और वहीं अगर आप खुदा ना खास्ता नेगेटिव रिजल्ट आता है, 1 मार्क्स से भी रह जाते हो, तो कोई आपको पूछने नहीं वाला आपका नेगेटिव रिजल्ट आया। जो टीचर्स आपके कॉल करेंगे अगर आप रैंक लाते हैं तो वो आपको मैसेज करके पूछेंगे ना आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। आप खुद भी मैसेज करेंगे ना, सर मैं नेगेटिव रिजल्ट आया, मुझे गाइड कर दो, मेरे कहाँ मिस्टेक हुई, तो लिटरली आपको रिप्लाई भी बड़ा मुश्किल है कि शायद आपको रिप्लाई मिले। और ये तथ्य है, ये सच है, ये फैक्ट है। जिसके साथ हुआ है वो मुझे पता है। बाकी आप लोग इस जर्नी में आए हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। जो हार्श रियलिटी है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सो गाइज ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो, और टेंशन के साथ पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय सी बेटर, ठीक है? हंस जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन हाँ स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे। और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना उस चीज़ का एनालाइज करो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सिर्फ पूरे दिन में खराब तो नहीं कर रहा हूँ पूरे दिन। सिर्फ लेक्चर देख के मुझे ऐसा लगता नहीं रहा कि मॉडल का बुक तो मेरी कवर ही नहीं हुई है, नोट्स तो मेरे बन ही रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका वही यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई टेंशन मत लेना, आपका वही यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टाटा बाय सी यू लेटर।